हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे 101% कैसे आप 100% कैसे आप एडसेंस का अप्रूवल पा सकते हैं 2024 में। क्या क्या करना है, किस बातों का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिख रखा, पॉइंट कर रखा है। ठीक है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं या फिर ओल्ड भी हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट प्राप्त हो सके और हमारी वीडियो आप देखकर ग्रो कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है कि आपको गूगल एडसेंस पॉलिसी पढ़नी चाहिए। देखिए यहाँ पर आप जब भी सर्च करेंगे तो आपको गूगल एडसेंस पॉलिसी मिल जाएगी। यहाँ लिखा है बिफोर साइन अप एलिजिबल रिक्वायरमेंट फॉर एडसेंस पॉलिसी। आपको एडसेंस पॉलिसी पढ़नी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख रखा है पॉइंट कि डी यू हैव ओन यूनिक एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। समझ रहे, आपके पास अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है कि नहीं। पहला मेन चीज इनका यही फोकस है कि आपका आर्टिकल अच्छी क्वालिटी का हो, हाई क्वालिटी का हो, ओरिजिनल हो, अट्रैक्टिव हो फॉर ऑडियंस के लिए। ठीक है, ये देखो, इसके लिए और पॉलिसी पढ़ो। ठीक है, डज योर कंटेंट कंपनी विथ द एडसेंस पॉलिसी। क्या आपकी जो भी एडसेंस पॉलिसी के खिलाफ, जैसी हमारी जो भी पॉलिसी है, आपका कंटेंट सही में उस पॉलिसी को मानता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्राम पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन, ये दोनों आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और थर्ड में पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप 18 ईयर ओल्ड हैं। तो अगर आप 18 ईयर ओल्ड नहीं है तो अपने फैमिली मेंबर किसी का भी बना सकते हैं, डज नॉट मैटर। ठीक है, और ओल्ड है तो अपना ही बना सकते हैं अकाउंट। इसके अलावा देखो पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जब भी आप पॉलिसी पर जाएंगे तो दिखा देगा कि क्या क्या पॉलिसी देखो यहाँ पर। ठीक है, इनवैलिड क्लिक और इम्प्रेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो इंकरेजिंग क्लिक्स और व्यूज, ट्रैफिक सोर्स क्या है, एड बिहेवियर, एड प्लेसमेंट, साइड बिहेवियर। ठीक है, नेविगेशन बता रहा है कि नेविगेशन कैसा होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि देखो सिंपल पढ़ो यहाँ पर, फॉल्स क्लेम ऑफ स्ट्रीमिंग कंटेंट, डाउनलोड कंटेंट ना दें आप। ठीक है, लिंक टू कंटेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिंक कंटेंट लिख रहे हैं। ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रिडायरेक्शन यूजर, ठीक है, मिसलीडिंग कर रहे हैं आप, ऐसे कंटेंट ना लिखें आप कि आपने कुछ और लिख रखा है थंबनेल में, जब वो क्लिक करता है तो अंदर कंटेंट दूसरा है, जैसे आजकल यूट्यूब पर लोग करते थे। ठीक है, लोग करते हैं। अदर नेविगेशन, ये देख लो यहाँ पर सिंपल, मिसलीड यूजर, यूजर को आप मिसलीड ना करें, ऐसा कंटेंट ना हो। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ बता रखा है इन्होंने कैसे कैसे करना है। ये देखो सिंपल, ये सिंपल आप इनसे इनकी पॉलिसीज पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। सेंसिटिव कंटेंट मत लिखना, गंदे कंटेंट जो होते हैं, किसी के मर्डर वर्डर वाला ऐसा कुछ भी मत लिख देना। ठीक है, बम वगैरह ये सब मत लिखना, ये सब कंटेंट पर अप्रूवल नहीं मिलता। तो इनकी पॉलिसी आप पढ़ लेंगे तो आप सिंपल समझ जाएंगे भाई, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, अप्लाई तब करिए जब आपके पास ट्रैफिक है। सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है और आप एडसेंस के लिए परेशान हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक जीरो है, तो आप एडसेंस लेकर भी आप डिमोटिवेट रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको अप्रूवल मिल गया है बट अर्निंग अर्निंग नहीं होती। मेन चीज आपका क्या मतलब, एडसेंस से क्या करेंगे आप, अर्निंग करेंगे भाई। अपने कंटेंट को रैंक कराएंगे और ऐड लगाकर गूगल एडसेंस की आप अर्निंग करेंगे। अब आप ऐड लगा के रखे हो, ट्रैफिक नहीं, यूजर ही नहीं आ रहा, ऐड दिखेगी नहीं इस बंदे को, तो आपको अर्निंग क्या होगी? समझ रहे? अब गूगल अर्निंग कैसे करता है, देखिए, ये गूगल है। ठीक है, ये गूगल है मान लीजिए, ये एडवर्टाइजर है। ठीक है, और ये आपकी वेबसाइट है, ये हम है मतलब। ठीक है, ये हम है यूजर। ठीक, ये हम लोग हैं जो उन्होंने वेबसाइट डिजाइन की है। अब गूगल के पास क्या होता है, ये भी यहाँ पर अपडेट वाले होते हैं। ठीक है, जो भी एडवर्टाइजर होते हैं गूगल पास जाएंगे और कहेंगे भाई मेरा ये चीज है, मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूँ। लाइक मान लीजिए बेचते हैं मंच। ठीक है, मंच बेचते हैं और मंच बेचने के लिए जाते हैं इनके पास, गूगल के पास, कि भाई मैं मंच बेचता हूँ, आप मेरा प्रमोट कर दो। तो क्या करेगा, ये ढूंढेगा इससे मंच से रिलेटेड जो भी कंटेंट लिख रहा है। ठीक है, जो इस तरह के कंटेंट लिख रहे हैं, लाइक किसी के ऊपर लिख रहे हैं जो भी मंच से रिलेटेड, मान लीजिए एसी है और आप एसी के रिलेटेड लिख रहे हैं कंटेंट, या आपका मान लीजिए इन्वेस्टमेंट वाला कोई यहाँ पर यूजर है, एडवर्टाइजर जो गया है, वो मान लीजिए पॉलिसी वाला है। जिससे पढ़ रहे हैं ना आप, देख रहे हैं टर्म एंड पॉलिसी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। ठीक है, 1 करोड़ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ऐसा आता नहीं, एडवर्टाइज देखो आता है। ठीक है, तो मान लीजिए टर्म टर्म लाइफ इंश्योरेंस वाले है, कंपनी वाले हैं, और आप कंटेंट क्या लिख रहे हैं, आप टर्म लाइफ कंटेंट लिख रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस वाले कंटेंट आप लिख रहे हैं। तो क्या करेगा, गूगल देखेगा भाई आपकी साइट अच्छी है और आपकी साइट पर ही ऐड लगाएगा। किसके ऐड लगाएगा? एडवर्टाइजर की। भाई अगर गूगल एडवर्टाइजर वाले ऐड आपके पर नहीं लगाएगा तो एडवर्टाइजर को भी प्रॉफिट नहीं होगा और आपको भी प्रॉफिट नहीं होगा। अभी क्या देखो, उसी से रिलेटेड ढूंढेगा कीवर्ड कि गूगल, अगर आप एडवर्टाइजर वाले लिख रहे हो तो आपको मतलब उसी का दिखाएगा। मतलब अगर सॉरी, जैसे अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो, मान लीजिए कंटेंट जो लिख रहे हो टर्म लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर लिख रहे हो, इंश्योरेंस के ऊपर आप लिख रहे हो, तभी आपको इंश्योरेंस के यहाँ पर ऐड दिखाएगा। अगर आप लिख रहे हो मूवी के ऊपर तो आपको इंश्योरेंस की दिखाएगा नहीं, सिंपल सी बात। आपको मूवी वाला दिखाएगा, जो मूवी वाला प्रमोट करा रहा है एडवर्टाइजर गूगल से। समझ लो, उसी से आपकी अर्निंग होती है। और अर्निंग तब होगी जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होगा। मेरा ट्रैफिक है तो आपकी वेबसाइट बेकार है। ठीक है, इसलिए बोला कि अगर वेबसाइट पर ट्रैफिक हो तभी आप अप्लाई करिए।
थर्ड पॉइंट क्या है, मेक श्योर आप पेज बनाए हो, मतलब आप देखो, अब मैं बता देता हूँ मोटा मोटी क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए। या तो आप पॉलिसी पढ़ लीजिएगा, गूगल एडसेंस की पॉलिसीज क्या है वो पढ़ लेना, सिंपल। आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होना चाहिए। जब आप लो वैल्यू कंटेंट पे लिखोगे, मतलब इस पर लो वैल्यू कंपटीशन वाले कंटेंट लिखोगे, आपको अप्रूवल ऑलरेडी मिल जाएगा। और उससे पहले क्या होगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आएगा। ठीक है, तो लो वैल्यू कंटेंट कैसे लिखना है आपको, लो वैल्यू वाले पर, लो वैल्यू इसमें कंपटीशन बहुत कम हो, कैसे लिखना है, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। उसके लिए मेरी वीडियोज यहाँ पर है, आप ये देखिए, मैक्रोनीज फ्री ब्लॉगिंग में लिखा रखा है, कीवर्ड कैसे रिसर्च करना वो लिख सकते हैं, हम यहाँ पर देखकर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं और अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। ठीक, और शुरू कर दिया आपने तो देखो मैंने वीडियो डाल रखी है, उस पर देखना, इस पर कंपटीशन बहुत लो होगा। तो कंपटीशन अगर लो होगा तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी, और रैंक होगी ट्रैफिक आएगा, आपको अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। बट इसमें उसके लिए आपको क्या बातों का ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी वेबसाइट पर पेज बनाने हैं, लाइक जो भी पेज होते हैं, डीएमसी पेज, टर्म एंड पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये सब पेज बनाने हैं। अगला, राइट यूनिक कंटेंट, आपको कंटेंट हमेशा यूनिक लिखना है। यूनिक कंटेंट कब लिखेंगे, जब आप लो वैल्यू वाले कंटेंट पर काम करेंगे। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी, आप अच्छे से मैक्रोनिच रिसर्च करिए और इसके ऊपर कीवर्ड डालकर अच्छा बढ़िया पोस्ट लिखिए ताकि वो रैंक करे, और कंटेंट यूनिक होगा ही क्योंकि तभी रैंक होगा। थर्ड, डोंट डू कॉपी पेस्ट, मतलब कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना, अवॉइड कर देना पूरी तरह से कि आपको कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, खुद से लिखना है। तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मेरी यूट्यूब पर है। एआई कंटेंट, डज नॉट यूज एआई कंटेंट, आपको एआई कंटेंट चैट जीपीटी बिल्कुल यूज नहीं करना, बहुत इफेक्ट करता है ये अप्रूवल मिलने में। 100 में से हो सकता है हाँ 2-5 लोग यूनिक हो, मतलब 2-5 लोग हो लकी उनको मिल गया हो, ठीक है, और सब लोग को नहीं मिलता। डिजाइन गुड थीम, ठीक है, विद प्रॉपर नेविगेशन, आपको थीम का ध्यान रखना, आपकी थीम बिल्कुल सही, ऐसा नहीं कि आपने थंबनेल यहाँ लगा रखा है, मतलब लोगो, और एक लोगो यहाँ लगा हुआ है, ये साइट आपकी है और आपका लोगो यहाँ बीच में दिख रहा है, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर वे सिंपल ऊपर बने, ये नेविगेशन बन जाए, ठीक है। इससे एक पेज कैसा डिजाइन होता है देखो, सिंपल, ये वेबसाइट का पेज है, ठीक। इसमें क्या होता है कि इस साइड में हो सकता है आपका यहाँ पर ये ऊपर नेविगेशन हो गया, आपका यहाँ लोगो हो गया, और इसके नीचे नेविगेशन हो गया, ठीक। यहाँ पर आपका जो भी साइट है उसका नाम हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया, नेविगेशन हो गया, हेडर वाला, कि भाई कौन कौन सी मैंने बना रखी है, नीच या मैक्रो नीच यहाँ पर कैटेगरी होगी। अब नीचे कंटेंट आ जाएगा, ये कंटेंट हो गया आपका, मान लीजिए ये दोनों कंटेंट है, ये आपका लाइक ऐसा कंटेंट है, ये देखिए ये कंटेंट है। इस साइड में इधर क्या हो गया, यहाँ पर आपका पेजेस हो गया यहाँ पर ऐड, और आपका लेटेस्ट पोस्ट ऐड हुई, और यहाँ पर आपका सर्च बार ऐड हो गया। नीचे आप गए तो यहाँ पे नीचे आपको फूटर बार दिख गया, फूटर बार प्रॉपर यहाँ पर आपको नेविगेशन, मतलब जो भी नेविगेशन होता है फूटर का वो दिख गया, लाइक यहाँ पर पेजेस वगैरह दिख गए, और यहाँ पर आपका साइट का जो भी थंबनेल था वो दिख गया, या जो भी आपका लोगो था वो दिख गया, सिंपल छोटा सा सिंपल। यहाँ बीच में आपको दिखा सकते हो डीएमसी के लोगो, या फिर रहने दो। ये हो गया सिंपल, इतनी चीज हो गई गाइस, इतनी बढ़िया देखो आपकी पेज की डिजाइन हो गई, ठीक, आपका प्रॉपर बढ़िया से डिजाइन हो गया आपका पेज, सिंपल काम खत्म हो गया। इसको भी आपने पार कर लिया। अब आपको करना मेक मैक्रोनिस ब्लॉग, आपको ध्यान रखना, आपको बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं डालना। मैक्रोनिस ब्लॉग बनाओगे तो अप्रूवल मिलने में आसानी होती है। मैक्रोनिस ब्लॉग पर अप्रूवल क्यों जल्दी मिलता है, क्योंकि आपने ये सब तो फुलफिल किया होता है, ये सब चीजें रिक्वायरमेंट। इसके लिए आपने पॉलिसी भी पढ़ रखी है, और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी है। ट्रैफिक क्यों है, क्योंकि आपने मैक्रोनिस बनाया है ब्लॉग, और उस पर कंपटीशन बहुत लो कंपटीशन है, और ऑलरेडी इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि कंपटीशन लो वाले कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे कीवर्ड रिसर्च करके आप डाल सकते हैं। ये चीजें आपने फाइंड कर ली, सिंपल, ये चीजें हो गई। अब मैक्रोनिस ब्लॉग आपने बनाया तो आपका कंटेंट रैंक होगा, जाहिर सी बात है, तो अप्रूवल जाहिर सी बात मिलेगा। मैक्रोनिस में क्या होता है कि गूगल समझ पाता है कि भाई यहाँ आपने मैक्रोनिस बना रखा, लाइक आप डॉग के ऊपर लिख रहे हो, तो बहुत लोग क्या होता है, एडवर्टाइजर जो होंगे वो गूगल को पैसा देते हैं कि भाई मेरे पास एक हमारा फूड है गूगल डॉग का, सिंपल, डॉग का फूड है वो आप प्रमोट कर दो, आपको मैं पैसे दूंगा। तो ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पर ऐड लगाएगा डॉग वाली, और आपकी वेबसाइट पर कौन लोग आ रहे हैं, यूजर, डॉग वाले। क्यों, क्योंकि आपने डॉग के ऊपर लिख रखा है। अब डॉग के ऊपर यूजर आएंगे, इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर ऐड, गूगल ने, डॉग के ऊपर लोग क्लिक करेंगे, उस ऐड पर क्लिक करके हो सकता है जाएं, और इस एडवर्टाइजर को फायदा होगा। क्यों, क्योंकि भाई जिन्होंने डॉग पाल रखा है, जिन्होंने डॉग की परवरिश की है, वो अपने बच्चे की तरह मानते हैं उसको, सिंपल, उसके लिए फूड वगैरह पेडिकेयर वगैरह देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो फूड जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर ऐड देखी, उस ऐड पर दिखा उन्होंने कि भाई लिखा होगा अच्छा टाइटल टाइप का, ऐड जो होती है बढ़िया बनाई हुई होगी, तो लिखा होगा तो अपने डॉग को अच्छे से हेल्थी रखें, आपकी बात वो मानेगा, हमेशा आपका काम करेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे ऐड पर, हो सकता है वो क्लिक करके जाएं एडवर्टाइजर की वेबसाइट पर, और अगर इसको खरीदते हैं तो एडवर्टाइजर को भी फायदा, गूगल को भी फायदा, और आपको भी फायदा होगा। ये मैटर होता है, ठीक है। एडवर्टाइजर आपको क्यों दिखेगा, क्यों दिखाएगा गूगल, आपको एडसेंस अप्रूवल क्यों देगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ मैक्रोनिस ब्लॉग पर काम करिए, आसानी से आपको अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों लोग का फायदा, लाइक एडवर्टाइजर का भी, आपका भी, गूगल का भी, ठीक है। तो इस तीन बातों का ध्यान रखना,
आपको मैं बता रहा हूँ कि 100% आप एडसेंस का अप्रूवल ले पाओगे। और ध्यान रखना कि बिना वेबसाइट पे ट्रैफिक के कोई मतलब नहीं है अप्रूवल का, ठीक है? क्योंकि ट्रैफिक आएगा नहीं और अर्निंग आप करेंगे नहीं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ पाए होंगे। और ऑलरेडी मैंने बता रखा है कौन कौन माइक्रोनिश ब्लॉग है, इस पर आपको अप्रूवल मिल सकता है, आप टॉपिक बना भी सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक? और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर ओल्ड है तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा, उसको आप देखकर ग्रो कर पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।